बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं एमएफ तालीमात। हज़रात मुहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे और दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हबीब के सदक़े में दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमाए और हर तरह से आप सबकी हिफाजत फरमाए। दो सवाल हमारे पास आए हैं, उन्हीं के जवाब लेकर के मैं आपके सामने इस वीडियो में आया हूं। और वो दोनों सवाल ये हैं कि जिसमें से पहला सवाल ये है कि क्या आधी आस्तीन का कपड़ा पहन करके नमाज पढ़ना जायज़ है। जैसा कि बहुत से लोगों की आदत है कि आधी आस्तीन की शर्ट पहनते हैं जिसमें कोहनी खुली रहती है और नमाज भी ऐसी हालत में पढ़ते हैं, तो क्या ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी। और दूसरा सवाल जो है वो पैंट के ताल्लुक से है। ये भी देखा गया है कि आजकल अक्सर लोग लंबी पैंट को नीचे से मोड़कर हर वक्त पहने रहते हैं और इसी हालत में हर वक्त चलते फिरते रहते हैं, यहाँ तक कि ऐसे ही नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसी हालत में, जबकि पैंट को अंदर से मोड़ कर रखे हों, तो ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि वो हर वक्त ऐसा ही रहता है तो नमाज हो जाएगी। यही दो सवाल हमारे पास आए हैं। इन्हीं सवालात के हवाले से मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। बस पूरी वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। तो जैसा कि पहला सवाल था हाफ आस्तीन के ताल्लुक से कि आधी आस्तीन की शर्ट पहनने से या टी शर्ट आधी आस्तीन की पहनने से नमाज होगी, यानी नमाज की हालत में आधी आस्तीन का कपड़ा पहने तो ऐसी हालत में नमाज होगी या नहीं। तो जवाब यह है कि नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह तंजीही और खिलाफ मोताद है, यानी इससे बचना चाहिए। मकरूह तंजीही है लेकिन बहरहाल नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल था पैंट के ताल्लुक से कि लंबी पैंट जो टखने के नीचे से होती है और मुड़ी हुई होती है, उसके हवाले से था कि आजकल अक्सर लोगों को देखा जाता है कि लंबी पैंट को नीचे से वो मोड़ कर रखते हैं और हर वक्त पहने रहते हैं और इसी हालत में वो हर वक्त रहते हैं, चलते फिरते हैं, यहाँ तक कि उसी हालत में वो नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो क्या ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चूंकि वो हर वक्त ऐसा ही रहता है तो नमाज हो जाएगी। तो उसका जवाब यह है कि यह दलील सही नहीं है। ये दलील सही नहीं है। नमाज में कफ सोब कपड़े को घसरना, लपेटना, समेटना नाजायज़ है और ऐसी हालत में नमाज पढ़ना कपड़े को लपेट कर, समेट कर या घसड़ कर ये मकरूह है और नमाज वाजिबुल इयादा होगी, यानी नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे हुक्म हुआ कि 7 हड्डियों पर जिस्म की मैं जो सजदा करूं और नमाज में बाल या कपड़े को असल वज़ा से और असल हालात से न रोकूं। सही बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 369 हदीस नंबर 816 पर। कफ शोब हराम है, यानी जो मोड़ते हैं उसको कफ शोब कहते हैं। कफ शोब हराम है। नमाज में उसके इर्तकाब से नमाज मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा होगी और यह सूरत कफ शोब की है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि टखनों से नीचे तहबंद या पजामा हो तो उसमें कराहत तहरीमी है या उसके तदारुक के लिए वो पायचों को मोड़ लेते हैं। ये उनका ख्याल बर बनाए गलत है। यह मकरूह तंजीही है और कपड़े को मोड़ लेना ये मकरूह तहरीमी है।
फतावा आलमगीरी में फरमाया कि आदमी का अपने तहबंद को टखनों से नीचे तक लटकाना अगर घमंड के लिए ना हो तो उसमें कराहत तंजीही है, यानी मकरूह तंजीही है, और अगर घमंड के तौर पर हो तो ये मकरूह तहरीमी है। फतावा आलमगीरी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 333। इससे ये बातें निकल करके आई कि हमें ना तो ऐसी पैंट पहनकर नमाज पढ़ना चाहिए जो लटकती हो ज़्यादा और उसको मोड़ने की ज़रूरत पड़े, बल्कि ऐसे कपड़े पहने, ऐसे पैंट, ऐसे पाजामे तहबंद पहने जो कि ज़ायद ना हो, मोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। और आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके भी नमाज पढ़ने से बचे कि अगरचे नमाज हो जाएगी लेकिन मकरूह तंजीही तो है। तो इन सूरतों से बचना चाहिए और हमें सही तरीके से सुन्नत के मुताबिक लिबास पहन करके नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सुन्नत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें ताकि इस तरह की दीनी और मसाइल की बात